लीन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए लीन का मतलब होता है दुबला होना, पतला होना। लेकिन दुबला होना, पतला होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप मजबूत हैं, आपके पास चर्बी एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन आप स्ट्रांग हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में बात करें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कम कॉस्ट में आप क्या कर रहे हो, आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। क्लियर। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं था मार्केट में, यानी कि ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वो प्रोडक्ट बनाते थे और जो भी कॉस्ट आती थी उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके प्राइस फिक्स कर देते थे। क्लियर। जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कम होती थी, कंपटीशन कम होता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ गए और जो है कस्टमर एजुकेशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा। तो अब जो है वो जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो मार्केट ड्राइवर है, यानी कि मार्केट डिसाइड करता है कि किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज करेंगे, किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब जो क्या हो गया, अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उसका इक्वेशन चेंज हो गया। अब क्या होता है कि प्राइस मार्केट ड्राइवन होती है, तो प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते हैं और जो बचता है वो प्रॉफिट हो जाता है। अब सपोज करिए कि कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में उसकी प्राइस भी जो है वो क्या चल रही है, 25 रुपए चल रही है। तो उसको क्या हो रहा है, खाली 5 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो प्राइस नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है, यानी अपने आप को दुबला कर सकता है, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन। तो दैट इज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। अपने आप को कम करना, अपनी बॉडी को फिट करना। तो आप अपने कॉस्ट को कम कर लीजिए, सेम प्रोडक्ट बनाइए, सेम आप जो है परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को कम करने पे फोकस किया गया और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने पे फोकस किया गया। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी, जब आप अपने वेस्ट को एलिमिनेट करोगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वेस्टेज होते हैं, तो टोटल 8 टाइप के वेस्ट हैं जो कि हम आगे बताएंगे। तो उन 8 टाइप के वेस्ट को आप जो है एलिमिनेट करिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से और फोकस ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड पीपल, यानी कि आपके यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पीपल हैं, उनका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करिए, जिससे कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ पाएँ, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। और जब कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, ए मेथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट विद इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाइल साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे वेस्ट को मिनिमाइज करना होता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया जाता है। वेस्ट, जिसको हम मुदा भी कहते हैं, इज सीन एज एनीथिंग दैट कस्टमर डू नॉट बिलीव एड्स वैल्यू एंड आर नॉट विलिंग टू पे फॉर। तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसे हम मुदा कहते हैं, तो वो क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती और जिसके लिए कस्टमर कोई पेमेंट करेगा भी नहीं। क्लियर। तो उसको जो है आपको वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 8 वेस्टेज हैं, जहाँ पे जो 7 वेस्टेज हैं, शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 जो वेस्टेज हैं वो टाइची ओनो ने दिया था, जो कि टोयोटा कंपनी में फाइंड आउट किया था उन्होंने। तो 7 वेस्टेज उन्होंने फाइंड आउट किया और वहीं पे 8वां वेस्टेज है जो कि अनयूटिलाइज टैलेंट, उसको जो है बहुत सारे ऑथर ने उसको भी 8वां वेस्ट जो है उसको कंसीडर किया। तो पहला वेस्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि अननेसेसरी एडिशनल मटेरियल ट्रांसपोर्ट। अब सपोज करें कि आपको जो है किसी जगह पे, एक जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफ़र करने हैं, दूसरी जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर। अब आपका ट्रक जो है जिसके अंदर 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ट्रक अलग अलग जगह पे भेज दे रहे हो। भाई आप एक ही ट्रक दोनों जगह पे भेज सकते हो कि 500 वहाँ ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया 500। तो इस तरीके से जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो, विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो बाहर हो, आप उसको जो है अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करिए। इन्वेंट्री, फालतू की इन्वेंट्री अपने यहाँ पे मत रखिए। एक्सेस जो है ना, प्रोसेस रिक्वायरमेंट कुछ है, 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने यहाँ पे 20 और 30 यूनिट रखे हुए हो, तो ये एलिमिनेट करिए, इस वेस्टेज को एलिमिनेट करिए। मोशन यानी कि बेवजह जो मूवमेंट होता है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, मशीनरी का, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। एनी मूवमेंट ऑफ पीपल दैट डजेंट कंट्रीब्यूट एडेड वैल्यू टू द
प्रोडक्ट, यानी कि जो फालतू की मूवमेंट्स होती हैं उससे कोई भी एडिशन नहीं होना है प्रोडक्ट की वैल्यू में। तो अननेसेसरी मूवमेंट को ख़त्म करिए, मोशन को ख़त्म करिए। वेटिंग, जैसे कि अनप्लान्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम हो गया, अचानक से तेल ख़त्म हो गया, लाइट चली गई, मशीन ख़राब हो गया, तो इस वजह से वेटिंग हो रहा है। तो ये वेटिंग जो हुआ वहाँ पे, यानी कि उतनी देर प्रोडक्शन रुका रहा, उसका भी कोई जो है वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो उसको भी जो है आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि वेटिंग वहाँ पे ना हो। ओवर प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट की, आप 20 यूनिट 25 यूनिट बना दे रहे हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके का वेस्टेज है, तो इसको भी रिमूव करिए। ओवर प्रोसेसिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने बना लिया है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन फिर भी उसको आप अच्छा करने पे लगे पड़े हो और रिफाइन कर रहे हो और एक्सेस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। तो इसमें भी आपका टाइम जा रहा है, कॉस्ट जा रहा है, तो इसको भी जो है आप मिनिमाइज करिए। वहीं पे डिफेक्ट, अब कोशिश करें कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है उसको रिमूव करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने ही ना, क्योंकि डिफेक्टिव जितना बनेगा उतना ही टाइम कॉस्ट, उतना ही आपका जो है कॉस्ट और प्राइस भी जो है उसमें ही लगता है। क्लियर? तो वहाँ पे जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो आपके पास हो, चाहे वो इक्विपमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका यूटिलाइजेशन करिए। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क व्हेन देयर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड इन एक्टिविटीज़ दैट एड ग्रेटर वैल्यू, और नॉट यूटिलाइजिंग एम्प्लॉय क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ एंड फीडबैक इन प्रोसेस, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन आप उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। तो इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। आपको एम्प्लॉय के टैलेंट को फुल यूटिलाइजेशन लेना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन लेना है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो पीपल हो। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के 8 वेस्टेज हैं, 8 मुद्दा हैं जिसको आपको जो है एलिमिनेट करना है। क्लियर? तो अलग अलग टूल्स होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि 5S है, काइजन है, कानबान है, JIT है, पुल सिस्टम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। तो अलग अलग जो है टूल्स हैं जिसका यूज़ करके लीन मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। तो इन सभी टूल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब है कि आपको वेस्टेज को एलिमिनेट करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करना है। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।